हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश का टॉपिक स्पॉटिंग एरर्स करने वाले हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी क्या अप्रोच रहती है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैराज। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करूँगा, एक बार उसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या उसकी मीनिंग है, वो समझने की कोशिश करूँगा। कि जैसे इसमें है कि ये वो एल्बम है जो मेरे को गैराज में मिला, ऐसी कुछ बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं दोबारा रीड करता हूँ कि दिस इज़ द एल्बम हु आई फाउंड। अब हु नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए था विच। तो इसमें एरर है फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। अब इसमें एरर तो है ऑप्शन नंबर सी में, लीड टू की जगह आना चाहिए था लीड्स टू। इसका रीजन है कि जो ईदर वाली होते हैं ना, कि ईदर ऑफ दीज, तो इसमें ये सिंगुलर माना जाता है इसको। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो वर्ब थी वो लीड की जगह लीड्स होनी चाहिए थी। तो ये एरर था इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अब इसमें कहना चाहता है कि तुम्हारा नाम मेरे से पहले आता है लिस्ट में। पर अगर हम जो ऑप्शन बी है उसको रीड करें, प्रिसीड्स और बिफोर, तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है। प्रिसीड भी वही चीज़ होती है, बिफोर भी वही चीज़ होती है। तो इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से थर्ड में एरर है ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू वट ही हैड एक्सपेक्टेड। अब इसमें है कि जो सिटी है वो कुछ डिफरेंट टर्न्ड आउट हुई जो एक्सपेक्ट की थी। तो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में। क्या एरर है इसमें? प्रेपोजिशन का, कि कैसे डिफरेंट टू नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था फ्रॉम, कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। द स्ट्रेन कोज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन शी कुड बेयर। अब इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में। कैसे? यहाँ वर नहीं आना चाहिए था, वोज आना चाहिए था। क्यों? यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। कि जैसे सब्जेक्ट मेन बात किसकी हो रही है? स्ट्रेन की हो रही है बात, कि डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटीज की बात नहीं है, स्ट्रेन की है। कि जैसे द स्ट्रेन कोज्ड बाय डिफिकल्टीज एंड एंग्जाइटी वर। अब देखो सब्जेक्ट जब सिंगुलर था तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होनी चाहिए थी, तो वर की जगह आना चाहिए था वोज। कि स्ट्रेन कोज्ड बाय डिफिकल्टी एंड एंग्जाइटी वोज मोर देन शी कुड बेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। अब यहाँ फर्स्ट में ही एरर है, वी स्टिल आना चाहिए था, कि वी स्टिल हैव, अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है बस को कैच करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन में है कि ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। दोबारा रीड करेंगे कि ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। तो यहाँ पढ़ने में ना जो ऑप्शन सी है वो थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है पढ़ने में। क्योंकि ऐसा आ सकता था कि ही इज टू इमेच्योर टू हैंडल द सिचुएशन, फॉर की जगह टू आ सकता था अगर, या दूसरा बनता कि फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन। तो बेसिकली एरर बनता है इसमें ऑप्शन नंबर सी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज सून ही हर्ड द साउंड ऑफ थंडर ही हिड अंडर द बेड। अब पढ़ते ही पता लगता है ऑप्शन ए में एरर है। कैसे? कि जैसे ये होता है ना कि एज, तो ये फिक्स होता है कि एज सून एज आना था इसके बाद, तो यहाँ पे वो है नहीं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए में है एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। अब इसमें कहना चाहता है कि वो जानना चाहता है रीज़न के बारे में कि उसके मार्क्स कम क्यों हैं। पर अगर हम इसे ध्यान से देखें कि ही वॉन्टेड टू नो, देखो इसमें एरर लग रहा है, नहीं है। द रीज़न, इसमें भी एरर नहीं है। अब रीज़न के बाद क्या है? रीज़न वाई नहीं होना चाहिए था, रीज़न का बाद होना चाहिए था ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न ऑफ, कि रीज़न क्या रीज़न था उसके बारे में वो जानना चाहता था। तो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यू नीड टू साइन द डॉक्यूमेंट बाय इंक। अब यहाँ बाय की जगह आना चाहिए था विद इंक, कि आप यू नीड टू साइन द डॉक्यूमेंट विद इंक।
तो ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस किए इस वीडियो में आज। तो आप और क्या कर सकते हो, जैसे ही 10 क्वेश्चन यहाँ से किए तो ऐसे ही आप 30-40 क्वेश्चन कि कोई और प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनसे प्रैक्टिस करो। बस इंग्लिश का यही बेसिक चीज़ है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा ये इम्प्रूव होती रहेगी। So that's all from my side. If you like the content, please do subscribe and prepare well for your exam. Thank you.